तो बोला गया कि there are the several method of allocating these service department cost to the production department. The method that recognize the service provided by the one service department to another but does not recognize the reciprocal. ठीक है, but does not recognize the reciprocal inter departmental service. हाँ जी बताएं। हाँ जी, कोई और बताए, डायरेक्ट मेथड है इनडायरेक्ट मेथड है? एक मिनट जल्दी बताएं। हाँ जी, ये मेथड तो डायरेक्ट है। चलिए ये बता जल्दी जल्दी फटाफट। बोल रहा है द स्पोर्टिंग गुड्स मैन्युफैक्चरर बाइज द गुड्स ऑन अ डायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम द बेसबॉल बैट्स, द फॉर्मिंग डिपार्टमेंट प्रोसेस द बास्केटबॉल, process the baseball bat and bats are then transferred to the finishing department where a sealant is applied. The forming department began manufacturing 10,000 every slugger during this month of May. There was no beginning इन्वेंट्री। द कॉस्ट ऑफ फॉर्मिंग डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ मे दिया हुआ है, मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट दिया हुआ है। द टोटल 8,000 बैट वाज कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द finishing department. The remaining 2,000 are still in the process in the at the end of the month, and all the forming department all of the forming department direct material was placed in process, but on an average only 25% of the conversion cost was applied to the ending inventory. Cost of unit transfer to the finishing department is। देखिए यहाँ पे एक बात आपको समझ में आई क्या? ओपनिंग का इन्वेंटरी नहीं दिया हुआ है, तो इट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस वेदर इट्स अ वेटेड और फीफो, द आंसर विल रिमेन सेम। तो अपने आप को इस कंफ्यूजन में नहीं लगाएं कि साहब हम कौन सा मेथड लगाएंगे। ठीक है, अब आप बताएं जल्दी से। बोल रहा है बोल रहा है कि ट्रांसफर्ड जो हुआ है टोटल ऑफ 8,000 में कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट, रिमेनिंग 2,000 स्टिल इन द फॉर्मिंग प्रोसेस एट द एंड ऑफ मंथ। उसमें बताया कि फॉर्मिंग डिपार्टमेंट ने मटेरियल उसके ऊपर लगा दिया है, बाकी जो है 25% ऑफ द कन्वर्जन कॉस्ट जो है अप्लाई किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो निकाल दिया क्या? साहिल भाई जल्दी करे भाई। भाई 1 मिनट से कम मिलता है एग्जाम में, 75 सेकंड मिलता है।
कोई आदमी नहीं बता पा रहा भाई, ऐसा क्या है इस सवाल में। और अब तो एग्जाम घर पे होगा तो दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन निकालिए, फोटो लीजिए, गूगल कीजिए, आंसर मिल जाएगा। जी। 42,400। ओके, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, पर ठीक है, देखते हैं। ओके। Peterson Corporation's income expected to incur 70,000 on the factory overhead and 60,000 on the GNA cost next year. Direct labor cost at 5 per hour was expected to total 50,000. इसका मतलब कितना, 10,000 घंटा हो गया. And the factory overhead is applied per direct labor hour. How much overhead will be applied for the job incurring 20 hour of direct overhead? ठीक है, बताएं। ए, तो 70 हो गया। वाह, ये सवाल तो बहुत इजी था, क्लास 1 के बच्चे का सवाल था। चले ये बता, a shipbuilding company employing 30 workers construct the custom built yacht, which is the following as the appropriate product? क्योंकि ये कस, क्योंकि ये कस्टम है, क्योंकि ये कस्टम बिल्ड है ऑर्डर। हाँ, मतलब इसका की पॉइंट ये था। बोल रहा है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑपरेशन द कंपनी प्रोड्यूस 275,000 एंड सेवन 250,000, द फॉलोइंग आर द कॉस्ट स्ट्रक्चर्ड। ठीक है जी, मटेरियल, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेलिंग ओवरहेड। साथ में दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ऑपरेशन basis and variable costing. Can you please do it, please? Very fast, very fast. पुश करना नहीं है, इसमें क्या है। चौथा आंसर देखना, चौथा आंसर ये, पर आंसर देखने से पहले आपको आइडिया तो होना चाहिए करना क्या है। जी। हाजी साहब, 2.2 मिलियन। बोले कि सी। चलो, द कंपनी एक्टिविटीज, द कंपनी allocate the overhead to the job in the process costing using the direct labor। ठीक है जी। उसके बाद रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड मशीन आवर। प्रोसेस इज, company allocates overhead in the job to job in process using the direct labor cost, raw material cost and machine hours. The overhead application rate दिया हुआ है 100% of direct labor, 20% of raw material and 117 per hour। उसके बाद बोला पर्टिकुलर प्रोडक्शन रन जो हुआ है जिसके अंदर हमने लेबर खर्च किया 800 का, 8,000 का, रॉ मटेरियल हमने खर्च किया 2,000 का और टोटल मशीन आवर इनकट किया 140 का। सीधा सीधा सवाल है भाई, सीधा सीधा सवाल है।
हाँ जी साहब। ये हाथ में कैलकुलेटर लिया, छोटा वाला राइटिंग पैड लिया, फटाफट फटाफट मार दिया। बी। हाँ जी साहब। 34,780 सही है, हाँ सही तो। चलो ये वाला बताएं। ऑल दी फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ द जस्ट इन टाइम एक्सेप्ट वन, एक एक्सेप्शन है इसमें, बताइए। हाँ जी क्या है? एक उसका डिमेरिट्स बताना है, एक डिसएडवांटेज बताना है। थोड़ा सा ट्रिकी हो जा रहा है ये वाला। अरे साहब एक्सेप्शन पूछ रहा, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट तो बोलो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है ना। ये डी हमको ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। वैसे चलो बी मारते तो। ये वाला सवाल है। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का और इसका वेरिएबल कॉस्टिंग का डिफरेंस का सवाल है। तो इस सवाल को किया जाए या इसको छोड़ के आगे बढ़ा जाए? चले इसको, क्योंकि वो थोड़ा, हाँ चले आ जाए। अरे साहब एग्जाम इन्वायरमेंट। बोले क्या? कौन सा रेसिप्रोकल? चले ये बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द वेरिएबल कॉस्टिंग? चलो सी लगा दिया मैंने। चलो ये वाला बताएं। रिटेल पार्टनर कॉर्पोरेशंस which operate the 8 discount store chain is seeking to reduce the cost of purchasing activity through the re-engineering and heavier the use of electronic data interchange. Which of the following benchmarking techniques would be appropriate in this situation? D। ये डी। इसमें चारों आ गया। अच्छा। The comparison of the purchase cost and practice of each of the retail store in to identify their internal बेस्ड इन प्रैक्टिसेस। पहला आइडेंटिफाई करना, बेस्ड इन क्लास, द कंपैरिजन ऑफ प्रैक्टिस रिटेल टू दोज ऑफ द डिस्काउंट सिटी अनदर रिटेलर, ये भी सही है, बेंचमार्किंग का प्रोसेस है। द कंपैरिजन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द रिटेलर्स partner to those capital airways international airlines whose practice are often considered based in class। बट इससे कंपेयर करना तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना सर। 3 नंबर से क्या लॉजिक है? हाँ हाँ।
हाँ तो पर बेस्ट इन क्लास में ये जो है दूसरा जो है रिटेल पार्टनर दोज ऑफ कैपिटल एयरवेज एंड इंटरनेशनल विच प्रैक्टिस आर ऑफन कंसीडर बेस्ड इन क्लास, वो सही है लेकिन हम जो हम जिस इसमें हैं, जिस टाइप के परचेज मतलब एक्टिविटीज में, जिस टाइप के बिजनेस में हम हैं, उसके साथ ये कंपैरिजन वैलिड है क्या? देखो वन तो ले सक क्या है, द कंपैरिजन ऑफ द परचेजिंग कॉस्ट एंड प्रैक्टिस ईच ऑफ द रिटेलर्स स्टोर चेन टू आइडेंटिफाई देयर बिजनेस, पर वन है, वन वैलिड है, टू भी वैलिड है, फोर भी वैलिड है। लेट्स सी ये वाला, तीन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है भाई। हाँ जी, ये क्या है? The company using the job order posting and allow the and following transaction during the calendar year for the job, raw material purchase किया, raw material use किया, direct material incur किया, overhead apply किया। अब बताना है द कंपनी बिगिनिंग फिक्स इन्वेंटरी दिया हुआ है हमारे पास, द कंपनी कंप्लीटेड एंड शिप टू द जॉब नंबर 101 पे भी दिया हुआ है साथ में। if the customer paid the company 5000 for itna, in how much should be the company report as cost of goods sold during the year? हाजी साहब बताएं। ए हाजी, किसी के पास इसका जवाब है क्या? हाँ, ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? किसी और के पास है क्या आंसर? हाजी, किसी और के पास आंसर है क्या? प्लस माइनस करने के बाद तो प्लस कितना, रॉ मटेरियल परचेज से कर रहे हैं या रॉ मटेरियल यूज से कर रहे हैं? हाँ तब ठीक है। चलो ये वाला साहब, Marlin manufacturing process. Marlin manufacturing produce a product that process through the two departments. The unit from the modeling department are completed in the assembly department. Units are completed by adding the remaining material when the unit is 60% completed. हम्म, उसके बाद ये फीफो मेथड यूज कर रहा है। कितना? 30। हाँ ठीक है। चलिए साहब ये वाला बताएं। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बताना है जी।
बस यहाँ पे एक तो वो एक क्लिक है जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड स्पेंड किया हुआ है उसको अभी नहीं लेना है, बल्कि जो 70% ऑफ लेबर का कॉस्ट आएगा वो लेना है, दैट्स ऑल। ऑप्शन ये है 5,02,000, 5,03,300, 3,63,000, 5,10,000। दिखा दिया भाई, चारों ऑप्शन दिखाया है। बी। हाँ जी, रेलिवेंट रेंज से क्या मतलब है? और ये तो रट्टा है, इसमें कौन सा सांस लगाना है? I don't know. Well, normally company uses the standard cost system to apply the overhead based on the direct labor and the company manufacturing overhead is the person 7,500 बोले 15,000 का डायरेक्ट लेबर है, यानी कि पर आवर पे 2 घंटा लगता है। कम एक्चुअल में कम हुआ है तो ओवर अप्लाइड होगा। बी एस सी। बी, चल ठीक है। ये बता भाई। जल्दी यल्ला। यल्ला यल्ला जल्दी। आं- ये रट्टा वाला है, मुझे करना फटाक से। नहीं, अचानक से तू ऑब्जेक्टिव इसमें रिजल्ट में पहुंच जा रहा है, इसलिए मैं पूछा।
चलिए साहब, all the following are the method for locating the joint cost except हाजी वक्कर साहब सही है क्या? वो एक मूवी आता है हिंदी में, उसमें बोल देता है कि डेलनास ने कहा तो सही हो। चलिए ये बताया था, फॉलोइंग बजट द कैलकुलेट द बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जल्दी बताए साहब। नो, सी, नहीं नहीं गलत है हाँ, गलत है साहब। कितना 48? हाजी साहब, which of the following statement is true for a firm that uses the variable costing? हर बंदा अपने अपने लेवल पे आंसर कहीं पे लिख रहा ना भाई, पता तो चलेगी कौन कहाँ पे है। चलो गुड हो गया। आइडल, which of the following statement is true for a firm that uses the variable costing? The cost of unit of product change, ना सही है। आई साहब, किलेन कंपनी मैन्युफैक्चर द टू स्किन केयर लोशन स्क्विड एंड स्किन, ये ज्वाइंट कॉस्ट का सवाल है, जल्दी बताएं। किसी के पास कोई वर्किंग है क्या? अच्छा, चले वो तो नहीं पता, लेकिन साहिल भाई लग रहा है कर ही नहीं रहे हो, चुप से खामोशी से देख रहे हैं हम लोग को आता है कि नहीं। जिंदगी इसी तरह रहेगी, कुछ चेंज नहीं होना है, इसलिए इंटरनल फेलियर का कॉस्ट निकाल दे बस। इंटरनल फेलियर का मतलब कि माल मार्केट में गया उससे पहले का कॉस्ट। हाजी भाई जोड़ घटाव करके बता दिए क्या? क्या ऑप्शन तो अवेलेबल है, इंस्पेक्शन है क्या, वारंटी रिपेयर तो नहीं होगा, टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल भी नहीं होगा,
प्रोडक्ट टेस्टिंग है क्या? नहीं होगा। स्पॉइलेज तो है, स्क्रैप है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं है, लाइबिलिटी क्लेम भी नहीं है, लेकिन रीवर्क है। देखते हैं। नो प्रॉब्लम। द यूज ऑफ teams is a total quality management is important because ये, हाँ जी बताएं, डिपार्टमेंटल ओवरहेड कॉस्ट कब अप्लाई किया जाएगा? डी या ए? चले मैं तो ये लगाता हूँ। हाँ जी साहब बताएं जल्दी। द टर्म ग्रॉस मार्जिन, इसका मतलब क्या होता है? बताओ भैया। डी? क्यों? अच्छा। अच्छा, तो डी बोला आपने ना? ये? नहीं नहीं, कुछ और होगा। ये होना चाहिए परफेक्ट है। हाँ जी। PQM stresses that all the organization operation must be oriented toward improving the reliability of which of the following? कंपनसेशन नहीं? अच्छा सही। हाँ जी साहब ये बताएं। ये किया होगा सवाल। चले अब बाद कितना बाद? एग्जाम बाद? ये भी, ये भी बड़े रह गए, ये छोटे रह गए। हाँ जी साहब बताएं। Manchester Airlines is in the process of preparing the contributions margin as income statement that will allow a detailed look at its variable cost and the profitability operations. Which of the following cost combination would be used to evaluate the variable cost per flight? बोलिए। चलो ये बताएं।
photocopying departments provide the photocopying services to both department A and B and has prepared for its total budget following using the following information. Hmm, चलिए मैं बी पे लगा दूंगा भाई। हाँ जी, पीछे में 3 क्वेश्चन रह गए हैं। कुछ तो नंबर बोल रहे हैं, आगे पीछे हम लगा देंगे। क्या है, 0? चलो जी, ये बताने की कोशिश करें। आंधेरे में बहुत नीचे है भाई। हम्म, अजी कुछ भी बता दे भाई, प्लस कुछ में भी टिक मार दूं। चलो सी, इसमें भी कुछ देख के ऐसे ही टिक लगा दे, तो फिर पढ़ लो भैया। अच्छा,
इतना आसानी से समझ में आ जाता तो हम क्या के लिए आपसे पूछते। बोला वायलन कॉर्पोरेशन, वालाइन जो भी है, वालाइन कॉर्पोरेशन employs the absorption costing system for the internal reporting purpose. However, the company is considering using the वेरिएबल कॉस्टिंग डेटा दिया हुआ है हमारे पास, एक्चुअल एंड प्लांट दोनों इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। प्लांट दिया हुआ है हमारे पास, क्या है, रियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, फिक्स्ड है, सब कुछ है, वेरिएबल है, सेलिंग है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव, सारा का सारा कॉस्टिंग दिया हुआ है हमारे पास प्लांट एक्टिविटी लेवल पे और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे। ठीक है, हो गया। बोल रहा है the planned per cost figure shown in the above schedules were based on the value producing and selling of 140,000, uses the predetermined manufacturing overhead rate for applying the manufacturing overhead to its total. Thus a combined manufacturing overhead is 9 rupees. Okay, ठीक है, 9 rupees, 9 per unit was employed for the absorption costing system, and over or under applied is closed to the cost of goods sold at the end of the reporting period. The beginning fixed inventory for the absorption was valued at the previous year planned unit manufacturing cost, which was the same as the current year planned unit manufacturing cost. There was no work in progress inventories for either in the beginning or in the closing. The planned and actual cost selling price is 70. The difference between the operating income calculated on the absorption cost basis and variable cost basis. तो देखिए पूरे बात में जो समझने के लिए बातें हैं वो ये है कि साहब जो जो वेरिएबल कॉस्टिंग और जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो क्या फॉलो करता है, वो फॉलो करता है कि फिक्स्ड ओवरहेड को वो अपोर्शन कर देता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि एक्चुअली ऐसा चला कि 25,000 उसके पास बिगनिंग में था, उसके बाद उसने प्रोडक्शन किया कितना, 130,000। ठीक है, तो 35,000 था, उसके बाद 130,000 उसने बनाया, इसका मतलब कितना हो गया जी, 165 आई बिलीव, 65, उसमें से 125 निकल गया, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री बची 40,000। ठीक है, अब जो खेल है वो सिर्फ किस चीज का है, वो मैं बता दे रहा हूँ। तो 5,000 का क्वांटिटी डिफरेंस हो गया। उसके बाद जो डिफरेंस बेसिकली आता है वो किस चीज का आता है जी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का आता है। किसका आता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का आता है। इसका मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का डिफरेंस होगा वो समवेयर 25,000 होगा। इतने सवाल का कोई कहानी, कोई ये नहीं था, सिर्फ इतना था कि साहब आपका मतलब प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होगा। तो जो नहीं, वो एग्जाम में आपका टाइम किल करने के लिए लिखा हुआ था, इसीलिए इस टाइप के सवाल जब आपके एग्जाम में आए तो इनिशियली मत अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि क्या होगा, इफ यू विल नॉट गेट द ट्रैक कि एग्जैक्टली सिर्फ 5,000 मल्टीप्लाई बाई 5 करना है, तो आप बहुत सारा कैलकुलेशन कर लेंगे और यू विल बी एंड अप बाय नॉट डूइंग द गुड क्वेश्चन। ठीक है, यही है। तो साहब ऐसा है कि अब देखा जाए हम लोगों का ज्वाइंट इम्प्रूवमेंट कितना हुआ, सब आदमी मिलके
सबमिशन का टाइम है 70% से अगर कम आएगा इसका मतलब है कि हम लोग ने कोई प्रैक्टिस नहीं की है। ओके सबमिट कर दो भैया। हम लोग ने 77% स्कोर किया है। ठीक है 77% स्कोर किया है, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है थोड़े बहुत प्रैक्टिस किया और गलत जो जो हुआ है उसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ये सारा ने हमें बताया था और हमने सारा के बात को मान लिया था। ठीक है जी। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल स्टेप डाउन में नहीं होता क्योंकि स्टेप डाउन में एक ही सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस को देता है, लेकिन दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं देता है। तो रेसिप्रोकल का वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। ठीक है जी। सवाल नंबर 2 था हमारा, ये सवाल हमारे नगराल भाई ने बताया था और कमाल भाई ने दोनों ने गलत बताई है। हाजी साहब क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे छोटे छोटे नहीं नहीं नहीं, आपका नाम सुना था, आपका आवाज मैंने सुना था। आपने 200,000 बताया तो सी पे कैसे मैंने टिक मार दिया? पहले आंसर समझ आया क्या डिफरेंस क्या है? देखिए सबसे पहले इसको आसानी से करने का निंजा टेक्निक ये है कि आपके पास 25,000 का इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक में है, जो जो इसकी निंजा टेक्निक है। और कितना 2.2 मिलियन है। 2.2 मिलियन, 2.2 मिलियन डिवाइड बाई कितना, 2,75,000। देखिए 2 लाख का प्राइसिंग, 2 लाख का प्रॉफिट डिफरेंस आएगा। तो आपके एग्जाम में करने की जो निंजा टेक्निक है वो ये है कि साहब जितना क्लोजिंग इन्वेंट्री है और जो उसका ओवरहेड का अप्लाइड रेट निकलता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट बिटवीन दी बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एज एंड वेरिएबल। ठीक है तो ये हमारे कमाल भाई गलत बता दिए। चले ये वाला तो सबने बताया भाई, सबने हमें बताया कि हाँ जी 2850 आया। ऐसा ऐसा कैसे भाई, ऐसा कैसे? मैंने चलो ये सिंपल प्लस माइनस का क्वेश्चन था तो इट्स नॉट अ बिग क्वेश्चन। अच्छा ये मेरा गलती है भाई, आई एम टेकिंग द ओनर्स। स्पॉयलेज रिवर कैन, यानी एक कॉस्ट मैंने कौन से बताए थे? नहीं इंस्पेक्शन, अच्छा इंस्पेक्शन मैंने बता दिए थे, जो कि इंस्पेक्शन हमारा अप्रेजल कॉस्ट होता है। तो ये मेरे एंड पे है, ये मेरा नहीं है भाई। अच्छा तो ये मेरा है क्या? पर पढ़े इसका रीजनिंग कितना अच्छा से लिखा होगा। इन द एक्टिविटी इन द प्लांट्स आर डिफरेंट नॉट होमोजीनियस, it is based to use the different overhead rate for each department, so this will lead the more accurate allocations।
हाँ जी, तो ये वाला, लेकिन ऐसे क्या लिख रहा था, डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स आर यूजुअली रेफर द प्रेफर्ड टू प्लांट। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, मेरे भी जहन में जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो हम सिर्फ प्लांट ओवरहेड रेट के कंटेक्ट से पढ़ रहे थे, तो ये भी आंसर, ये मेरा होगा। ये मेरा नहीं है भाई, 6 रुपया 20 पैसा, ये हमारे, ये कमाल भाई ने बड़ा बुद्धि बुद्धि खटा के बताया था, जो कि गलत बताया। ठीक है, एकदम खराब हो गया। ये वाला भी मेरा नहीं है भाई, ये है हमारा, आप ही लोग का है। अच्छा, तो ये भाई क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 7 सवाल आप लोगों ने गलत कर दिया, जिसमें एक मेरी वजह से हुआ। अच्छा चलो, 2 मेरी वजह से हुआ, लेकिन फिर भी 5 सवाल, इतने बुद्धिमान लोग आप लोग उधर साइड बैठे हैं।